है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी मैं बताने वाला किस तरीके से आप अगर अभी तक अपना नीट का सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप किस तरीके से अपना नीट का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता अभी 4 मंथ्स हमारे पास बचे हुए, लास्ट 4 मंथ बचे हुए हैं लास्ट, क्योंकि इसके बाद कोई भी हमारे पास टाइम नहीं बचा है। अब ये लिमिटेड टाइम चल रहा है। अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं की और आपको नीट का पेपर देना है, सो गाइस ये बहुत ही कीमती समय है आप लोगों के लिए। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे कि आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको और अपना सारा सिलेबस मैनेज कर सको। सो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। ये देखिए, पहले तो आपको मैंने 11th का सिलेबस लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर जो है इस साइड 12th का सिलेबस है। सो सारा सब कुछ आपको बताने वाला किस तरीके से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। सारा इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और बायो में, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स में सारा सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए हमारा क्लास 11 का सारा यहाँ पर सिलेबस है। क्लास 11 में फिजिक्स में कौन कौन सा है, यूनिट एंड डायमेंशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, मोशन इन प्लेन है, ये ऐसे ऐसे करके सारा यहाँ पे मैंने लिख लिया है। और यहाँ पर केमिस्ट्री का भी सब लिख लिया है जिससे कि मैं आपको बता सकूँ अच्छे से किस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड 12 का लिखा है। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हो या फिर ऑफलाइन ही पढ़ते हो, कोचिंग एलन में, पीडब्ल्यू में, कहीं पर भी हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। सो आप तो गाइज़ यहाँ पर देखिए, जैसे कि अगर आप जीरो से स्टार्ट करें या फिर कोचिंग कर रहे हैं, आपने पढ़ा था फिर भी आपको बैक पोर्शन इतने अच्छे से नहीं याद आ रहा है, तो आपको रिवीजन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, या फिर आप जीरो से स्टार्ट करें तो भी इस वीडियो को देखें। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सो गाइज़ आप तो जैसे कि मैं आपको बता दूँ, आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि हाँ आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपको रिवाइज करना है, मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको पढ़ना है तो ऑन एन एवरेज आपको 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे। 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, जो आपको सही लगे उस टाइम से आपको टाइम देना है। जैसे कि अब देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको 100 डेज आपको बचे हैं। सिर्फ ऐसे समझ लीजिए एक तरीके से आप 100 दिन ही आपके पास बचे हुए हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम, और जो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा, कुछ मई में टाइम बचे हैं 1-2 दिन, तो वो सारे हम काउंट नहीं करेंगे। और यहाँ से भी जनवरी में कुछ दिन तब तक चले जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर 100 डेज लेता हूँ ताकि आपका पूरा प्रॉपर सही से रहे, आप 100 डेज चैलेंज में कंप्लीट कर सकें। सो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूँ, आपको जो है आपको एक पेज लेना है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। उस पेज पर आपको 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिख लेनी है अच्छे से, और डेली आपको उसके बेसिस पे रोज़ एक एक डेज कट करना है। जैसे आपका एक दिन खत्म हो जाए तो उसको आपको एक दिन कट कर देना, जिससे कि आपको पता चलेगा कि हाँ आपका एक एक दिन जा रहा है, और जिससे कि आप अपने लिए थोड़ा सा ऑनेस्ट रहें। ठीक है। सो अभी आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको पढ़ना है। सो नॉर्मली अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बॉटनी में आपका ऑन एन एवरेज चैप्टर्स आप देख सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपका लगभग पड़ जाता है 28 चैप्टर, या फिर मतलब पूरा आप अगर देखें तो 30 चैप्टर तीनों का आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट का। क्योंकि कुछ चैप्टर्स अगर ऐसे लिखा 28 लिखा है, 25 लिखा, तो आप समझ जाइए। जैसे कि जेनेटिक्स का कुछ चैप्टर बायो में होता है, वो मिला करके यहाँ लिखा हुआ है, या फिर कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये भी रहता है कुछ। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ चैप्टर्स वहाँ पे कंबाइन करके भी लिख दिए जाते हैं, जिससे कि मतलब क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट लगभग सेम ही रहता है, सिमिलर ही रहता है। ऐसे केमिस्ट्री में भी कुछ चैप्टर्स होते हैं। सो यहाँ पर ऑन एन एवरेज यहाँ पर 77 या फिर 80 आप चैप्टर्स मान सकते हैं। सो आपको प्रॉपर यहाँ पर डेली 10 आवर्स देने हैं। 10 आवर्स से कम तो देने ही नहीं, 10 आवर कम से कम देने, क्योंकि आप एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं। ठीक है। तो आपको प्रॉपर, अगर आपने ये 4 महीने अच्छे से निकाल लिए, अच्छे से पढ़ लिए, ये मेरे पास एलन की सारी कंटेंट है, सारे मॉड्यूल है, सब कुछ है मेरे पास है। सो वो सब कुछ भी अगर आप चाहेंगे तो आप लोग को मैं धीरे धीरे कुछ करके प्रोवाइड करता रहूँगा। सो यहाँ पर हमारे पास, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके का आपको पढ़ना हुआ है। सो जैसे कि आपको, अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं और 100 डेज चैलेंज वाला करते हैं, और आज से स्टार्ट करते हैं और डेली बेसिस पे आप पढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पर 1000 से 800 से 1000 घंटे आपको मिल जाएंगे अगर आज से स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको पर चैप्टर आप 4 घंटे देते हैं, 4 घंटे एक चैप्टर को रिवाइज करते हैं, उसमें आप मतलब पूरा अच्छे से या तो लेक्चर देखें, या फिर पूरा अच्छे से, अगर आप पास नोट्स पढ़ी हो तो नोट्स पढ़ें, वो भी कर सकते हैं आप। या फिर आप जिस तरीके से रिवाइज चाहें उस तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊँ आपको किस तरीके से, तो मैंने भी एक वीडियो बना रखी है उस पर, तो उसको आप जा करके चैनल पर विजिट कर दे सकते हैं। मैंने प्रॉपर बता रखा है किस तरीके से आप जो है अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो डेली आपको 2 चैप्टर्स कम से कम रिवाइज हो ही जाएंगे, अच्छे से 2 चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे। आपका पूरा फोकस के साथ अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अगर डेली आप 2 चैप्टर रिवाइज करेंगे तो आपका नियर अबाउट 2 महीने के अंदर में खत्म ही हो जाएगा। 2 महीना खत्म हो जाएगा, 2 महीने 3 महीने में आपका हो जाएगा। मान लो किसी दिन नहीं हो पा रहा तो उसके अगले दिन होगा, तो फिर ऐसे करके 2.5-3 महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर उससे पहले में अगर आप कर पाएंगे, अगर प्रॉपर करेंगे तो उससे पहले में ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत लापरवाही करेंगे तो आपका 3 महीने तक तो खत्म हो जाएगा, 2.5-3 महीने तक। और उसके बाद आपका बचेगा 1-1.5 महीना, 2 महीना
आपके ऊपर जिस हिसाब से आप पढ़ेंगे। आपका पूरा टाइम बचेगा तो उसमें आप टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, कहीं से टेस्ट सीरीज़ खरीद लाइए या फिर ऑनलाइन कहीं से ले लीजिए या फिर टेलीग्राम पर रहता है। और बाकी तो मैंने अपने साइट पे बनाया, उस पर आप लोग को प्रोवाइड करता रहता हूँ जो टेस्ट सीरीज़ मेरे कोचिंग्स में कराई जाती है एलएन में। सो वहाँ पर माइनर, मेजर, सेमी मेजर सारा टेस्ट सीरीज़ होता है, सब कुछ मैं आपको जो है अपने साइट पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो वहाँ पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं और उसको पीडीएफ के थ्रू आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो उसके बाद आप भी सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको जो है आप लगा सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो आप बिल्कुल भी अभी परेशान मत होइए कि आपने अभी एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगा, एक भी क्वेश्चन नहीं किया। तो पहले फटाफट से अपने जो है डेली एक दिन में 2-2 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। 2 चैप्टर नहीं हो पा रहा तो उसके कम से कम 1.5 चैप्टर कंप्लीट कीजिए। मतलब बायो तो आपको डेली एक चैप्टर कंप्लीट ही करना है, बायो एक चैप्टर डेली कंप्लीट करना है, फिर एक चैप्टर केमिस्ट्री कर लेना है, एक चैप्टर फिजिक्स कर लेना है। इस तरीके से करते करते आपको पूरा करना है। आपको 2-2.5 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपको, अगर आपके पास किसी कोचिंग्स का मॉड्यूल है या फिर कुछ है, मतलब किसी और कोचिंग एलएन का ही मान लो, पीडब्ल्यू का मान लो, फिर किसी और अदर कोचिंग्स का भी है, तो उसको भी आप जो है चैप्टर पूरा जो है आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वहाँ पर आप जो है यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और हमारे पास भी और कंटेंट पड़े हैं। सो वो सारा सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे आपको अपलोड करता रहूँगा, आपको देता रहूँगा। शॉर्ट नोट्स है हमारे पास, तो वो भी सब कुछ आपको दे दूँगा, जिससे कि शॉर्ट नोट्स भी आपको सबसे सही रहता है तब आप यूज़ कीजिए जब आपने पूरा जो है सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, जिससे कि शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में आपको दिक्कत ना आए। आप एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाए कि हाँ आप ये सारा सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है पहले से, आपके दिमाग में कोई याद हो जाए। और साथ ही साथ आप डेली जो है पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, क्योंकि पीवाईक्यू इतना ज़्यादा इन होता नहीं है, बस कुछ पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चन होते। तो आप जो है जो चैप्टर पढ़ें उस चैप्टर का पीवाईक्यू सॉल्व करें, उसका भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप जो है ऑनलाइन या फिर यूट्यूब पे या फिर गूगल पे कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। सो पीवाईक्यू करेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा ये लगेगा कि हाँ आपका साथ ही साथ क्वेश्चन भी कुछ हो रहा है। आपको ये नहीं लगेगा कि सिर्फ आपने पढ़ा है, थ्योरी पढ़ा है, क्योंकि थ्योरी अगर आप पढ़े रहेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि क्वेश्चन कैसे बनते होंगे, फिर एक माइंड में डाउट आएगा कि क्वेश्चन मुझसे लग पाएंगे कि नहीं लग पाएंगे। सो अगर ऐसा रहेगा कि आप पीवाईक्यू भी साथ ही साथ करेंगे तो आपका भी माइंड में ये डाउट नहीं आएगा। और ऐसे करते करते आपका पूरा सिलेबस जब कंप्लीट हो जाए तो आपको अच्छे खासे यहाँ पर कमांड बन जाएंगे पूरे जो चैप्टर्स पे। आपको दोबारा रिवाइज करना फटाफट से, और टाइम उसी दिन आपको दोबारा रिवाइज करना जो आप पढ़ रहे हैं, रात में सोने से पहले या फिर कभी भी आप जो टाइम मिले या फिर जब भी छुट्टी मिले या फिर जो भी रहे, आपको जो भी एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता रहे उस टाइम में आप रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि आपको अब, क्योंकि अब जो पढ़ रहे हैं वो दोबारा, अगर आप ऐसा था दोबारा फिर से पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास टाइम इतना बचा नहीं है। और जिसके पास नोट्स है वेल एंड गुड, और जिसके पास नोट्स नहीं उसका मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और क्योंकि अगर आप अब नोट्स बनाना शुरू करेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आप जितना लेक्चर देख रहे हो उतना टाइम अगर आप नोट्स बनाने पे दे देंगे तो भाई उतने में आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो उस चैप्टर को। सो नोट्स तो आपको टेलीग्राम या फिर कहीं ना कहीं आप ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा, नहीं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नोट्स दे दूंगा। तो अब मैं आपको बताऊँ किस तरीके से आप हर चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास अगर नोट्स है तो आप नोट्स से पढ़िए, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप जो है ऑनलाइन यहाँ पर कोई भी चैनल से देखिए, आप लेक्चर कंप्लीट कीजिए वन शॉट, या फिर जो भी आपको जिस तरीके से कंप्लीट करना है, अगर वो भी देखना है आपको तो वो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। मैंने उसको बता रखा है अच्छे से किस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं, कौन कौन से किस टीचर से पढ़ें और किस चैनल पे पढ़ें, सारा सब कुछ मैंने उस वीडियो में बना रखा है। तो अब जैसे कि दोनों चैप्टर पढ़ लिया आपको, उसके बाद आपको 10-10 मिनट्स या फिर 10-10 मिनट आपको आँख बंद करके अपना सोचना है कि मैंने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, सब कुछ आपको रिमाइंड करना है वापस से दोबारा। और फिर जब लगे कि आपको मैं यहाँ पर भूल रहा हूँ तो आपको फटाक से कॉपी खोलना है, फिर पीडीएफ खोलना है, उसको दोबारा से देखना है कि हाँ ये सारा सब कुछ मैं भूल रहा था, उसको दोबारा से याद कर लेना है, रिवाइंड कर लेना है। पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आपको ये करना है। तो गाइस अब मैं बताता हूँ, जैसे कि ये तो हमारा मेजर था, मेजर टेस्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हम एलएन में पढ़ते हैं तो एलएन में मेजर टेस्ट अब हमारा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, फरवरी से, क्योंकि हमारा 15 फरवरी तक हमारा भी सिलेबस कंप्लीट ही हो जाएगा ऑल ओवर पूरा। सो अब देखिए बायो अगर आपको पढ़ना है तो बायो जो है आपको पूरा डिसाइड कर लेना है कि आपको बायो कहाँ से पढ़नी है, आपको मॉड्यूल से पढ़नी है कि एनसीईआरटी से पढ़नी है कि नोट्स से पढ़नी है, क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अब बायो कहाँ से पढ़े। मैं प्रेफर करूँगा कि बायो की आप एक नई मतलब बुक ले लीजिए, जो नया अब आ चुका है वो ले लीजिए बायो का, क्योंकि उससे ये रहेगा कि ना, क्योंकि आपने पुराने साल कुछ पॉइंट आउट किया होगा तो इस साल अब आपको लगता होगा कि थोड़ा बहुत ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये नहीं आता, मतलब इस पिछले साल का थोड़ा बहुत आपको वो होगा। लेकिन अब इस साल आप नए अच्छे तरीके से लिखिए और नई बायो ले लीजिए, अगर आप परचेस कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो पिछले साल से भी काम चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद उसमें आप जितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स है सारा कुछ नोट आउट कर लीजिए, जो आपने अपने क्लास में या फिर लेक्चर के दौरान आपने जो एनसीईआरटी में नहीं और आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है,
या फिर उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो वो स्टिकी नोट्स बना करके उसको पेस्ट कर सकते हैं, या फिर उसको पेन से आपको किनारे किनारे लाइन मतलब वहाँ पे लिख सकते हैं, जो भी स्पेस रहती है सब कुछ लिख सकते हैं, और पूरा एनसीईआरटी के अंदर सारा कंटेंट ला के रख सकते हैं, जिससे कि लास्ट टाइम पे अगर आप रिवाइज करें तो आपको पूरा एक साथ ही मिल जाए। ये नहीं कि आपको कुछ और ढूंढना पड़े, कॉपी ढूंढना पड़े, मॉड्यूल ढूंढना पड़े, नोट्स ढूंढना पड़े, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आप बायो का एकदम डिसाइड कर लीजिए कि आपको यहाँ से ये चैप्टर पढ़ना है। अगर आप कोई चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको एनसीईआरटी में ही पढ़िए, अगर आप कोई चैप्टर नोट से पढ़ना चाहते हैं तो उसको नोट से पढ़िए। चैप्टर वाइज भी कर सकते हैं आप, कि आपको ये चैप्टर यहाँ से समझ में आता है अच्छे से तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप एनसीईआरटी से ही सारा चैप्टर पढ़ें, ठीक है। तो अब ये बात तो हो गई। अब हम यहाँ पर हमें ये दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अगर बायो को आप और अच्छे से करना चाहते हैं, जैसे कि आप बायो पढ़िए फिर उसके बाद देखिए आप क्या क्या भूलते हैं, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं बायो फिर आपको पता चलता है कि हाँ यार यहाँ से मैं ये चीज़ भूलता हूँ, तो उसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स बना लेनी है। शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप पूरे चैप्टर को लिखें, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये है कि जो चीज़ आप भूल रहे हैं उसको सिर्फ लिखें। ये मतलब नहीं कि आप पूरा चैप्टर ही बनाते चले जाएँ और ये पूरा उतार डाले जैसे है सब कुछ नोट्स के थ्रू, नहीं। आप 1 पेज 2 पेज लीजिए, उसको जो आप भूल रहे हैं उसको फ्लो मतलब डायग्राम चार्ट के फॉर्म में उसको बनाइए, उसको लिखिए और उसको याद कीजिए, जिससे कि आप दोबारा जो भूल रहे हैं वो दोबारा आप वो चीज़ ना भूलें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में पहले तो आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री तो आप जैसे पढ़े हो, अगर आपने लेक्चर देखा हो, नोट्स देखा हो, तो उससे पढ़ें, दोबारा उसको रिवाइज करें। उसके बाद जो है फार्मूला जो है उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि फार्मूला के लिए उसमें जो है सारे फार्मूलाज आप एक पेज 2 पेज में सब कुछ पूरा शॉर्ट में लिख करके उसको रख सकते हैं। और उसके बाद जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें फार्मूला भी अपने साथ ही रख लें, क्योंकि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो फिर वो भूल जाते हैं, तो फिर उसके बाद फार्मूला आप दे करके वहाँ से फिर से दोबारा रिवाइज करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको अगर आप ये 3-4 बार करेंगे, कब तक भूलेंगे भाई? 1 बार 2 बार भूलेगा आदमी, 3 बार भूलेगा, फिर जब 3-4-5 बार जितनी बार भी करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे उसको और ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपको वो रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। फिर अब और सब आ गया, इनऑर्गेनिक आ गया, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक आ गया, वो सारा सब कुछ आपको याद करने से ही होगा। तो ऑर्गेनिक के लिए आप ऑनलाइन दोबारा एक बार भी पढ़ सकते हैं। एक पंकज सर हैं, पीडब्ल्यू के पंकज सर, उनसे भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं। वन शॉट मैं आपको भी दिखा दूंगा, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो चैप्टर पढ़ा देते हैं, वो आप दोबारा पढ़ सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा हो तो। और अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स पता है भाई, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवाइज करेंगे, उतना ही आपको उतने अच्छे से और अच्छे से याद होगा। तो इसका भी आपको जैसे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक ही तरीके से मान सकते हैं आप। इसमें भी आपको फार्मूला बार बार मतलब लिख करके प्रैक्टिस करना है, और क्वेश्चन के साथ करना है। ये नहीं कि सिर्फ फार्मूला लिख करके ही प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, क्वेश्चन नहीं लगा रहे। क्वेश्चन लगाइए फिर फार्मूला लिख करके प्रैक्टिस कीजिए जब भूल रहे हैं हर चैप्टर को। और ऐसा फार्मूला बनाइए कि मतलब अब जो आप भूल रहे हैं सिर्फ वही लिखिए। ये नहीं कि आप लिखते चले जा रहे हैं और आपने, और ये भी नहीं कि आप लिख लिए और आप याद ही नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, बस लिख करके रखे हुए हैं। लिखिए और उसको बार बार पढ़िए, फिर उसके बाद देखिए और कौन सा भूल रहे हैं, फिर आप भूल रहे फिर नया बनाइए, जो भूल रहे हैं उसको तो फिर उसमें लिखिए। फिर ऐसे करते हुए एक टाइम आएगा कि आपको जो है अच्छे से समझ में आने लगेगा। फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर सारा सब कुछ आपका अच्छे से हो जाएगा। और गाइस अगर उसके बाद आपका टाइम बच रहा है तो उसके बाद आप एनसीईआरटी कर सकते हैं। बायो की एनसीईआरटी तो कंपलसरी है। उसके बाद भी अगर आपका टाइम बचा तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री का भी मेन एनसीईआरटी में कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ेंगे तो उसको आपको तब तक समझ में आ जाएगा कि आपका मेन क्या चीज़ है। क्योंकि आप तब तक नोट्स बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, लेक्चर बहुत अच्छे से देख चुके होंगे, और मैनी टाइम्स फार्मूला, क्वेश्चन, शॉर्ट नोट्स रिवाइज कर चुके होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें एनसीईआरटी में क्या क्या मेन चीज़ है जो आपको पढ़ना है, और उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर कोई नई चीज़ मिले तो आप उसको जो है मार्क कर सकते हैं कलर पेन से या फिर अपने मार्कर से। तो गाइज आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनको ये चीज़ मिल सके ताकि वो जो है अच्छे से पढ़ सके। और अभी 4 महीने बचे, आप पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप चाहें तो मुमकिन है। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, टेक केयर।